मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम पिलर होता है। वह एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और ऐसा लगता है जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वह कार से बाहर निकलती है। तभी वह अपनी एक दोस्त के घर जाती है, जहां उसकी दोस्त जूलियट जमीन पर पड़ी होती है, मरी हुई, और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये नज़ारा बेहद खौफनाक होता है, क्योंकि वह अपनी ही दोस्त की लाश देख रही होती है। लेकिन दर्शकों को इससे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वे देखते हैं कि पिलर इसके बाद भी जरा सा भी रिएक्ट नहीं करती। तभी अचानक एक यंग लड़की कमरे से बाहर निकलती है। वह पूरी तरह न्यूड होती है और अपने शरीर को देखकर बेहद खुश नजर आती है। उसे महसूस करने की कोशिश करती है, जो काफी अजीब होता है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि उस यंग लड़की का नाम सुजैन होता है। सुजैन एक मॉडल होती है और उस दिन उसका फोटोशूट चल रहा होता है। उसी दौरान उसे एक एजेंसी से बहुत बड़ी डील मिलती है, जो उसके करियर और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर सुजैन परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ उसकी ग्रैंड मदर होती है और दूसरी तरफ उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन वह अपनी ग्रैंड मदर की हालत को ज्यादा प्राथमिकता देती है और उसी दिन वापस लौट जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसकी मुलाकात उस डॉक्टर से होती है जो उसकी ग्रैंड मदर का इलाज कर रही होती है। और यहाँ पता चलता है कि सुजैन की ग्रैंड मदर कोई और नहीं, बल्कि वही स्टार्टिंग वाली बूढ़ी औरत पिलर थी। यह जानकर और शुरुआती सीन को याद करके दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन इसका सस्पेंस थोड़ी देर में खुलता है। डॉक्टर बताती है कि पिलर को ब्रेन हेमरेज हुआ है और वह लगभग एक जिंदा लाश जैसी हालत में है। ऐसे में उनका मर जाना ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सुजैन बताती है कि उसके माता पिता की बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी समय से उसकी ग्रैंड मदर ने ही उसे पाला पोसा है। ऐसे में वह उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकती है। सुजैन डॉक्टर को अपने मॉडलिंग करियर के बारे में बताती है। डॉक्टर उसे एक ओल्ड एज हॉस्पिटल की सलाह देती है, जहां ऐसे ब्रेनमरिज पेशेंट्स की देखभाल की जाती है। लेकिन सुजैन इस सलाह को ठुकरा देती है और कहती है कि वह खुद अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन अपनी ग्रैंड मदर को घर ले आती है। घर पहुंचते ही वह पूरी तरह उनकी देखभाल में लग जाती है। इसी बीच उसे एजेंसी से कॉल आता है, जहां से उसे बड़ा ऑफर मिला था। सुजैन बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर की हालत गंभीर है और जैसे ही वह ठीक होंगी, वह वापस आ जाएगी। सुजैन अपनी ग्रैंड मदर को डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाती है। अचानक पिलर को दौरा पड़ता है और वह तड़पने लगती है। किसी तरह सुजैन उसे शांत करती है और उसके कमरे में सुला देती है। कुछ देर बाद फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सुजैन कमरे में जाती है और देखती है कि पिलर ने बेड पर ही गंदगी कर दी है और वह जोर जोर से हिल रही होती है। लेकिन सुजैन गुस्सा नहीं करती। वह तुरंत उन्हें वॉशरूम ले जाकर नहलाती है, डायपर बदलती है और फिर से सुला देती है। थकान की वजह से सुजैन अपने कमरे में जाकर जल्दी सो जाती है। देर रात उसे महसूस होता है कि कोई उसका ब्लैंकेट खींच रहा है और उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। कोई उसकी मुंह में उंगली डालता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक डरावना सपना होता है। सुजैन उठकर अपनी ग्रैंड मदर के कमरे में जाती है। दोनों टीवी पर कॉमेडी शो देख रही होती हैं। पिलर टीवी की तरफ देखकर लगातार हंसती रहती है और खाना नहीं खाती। सुजैन टीवी बंद कर देती है, लेकिन फिर भी पिलर हंसती रहती है। बाथरूम में नहाने के दौरान सुजैन को टैक्सी का हॉर्न सुनाई देता है। वो बाहर आती है तो देखते हैं कि एक लड़की उसकी ग्रैंड मदर से बातें कर रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो उस लड़की को नहीं जानती थी। सुजैन को देखते ही वह लड़की तुरंत सुजैन को हक करती है। सुजैन उस लड़की से पूछती है कि आखिर वो है कौन। वो लड़की अपना नाम ईव बताती है और कहती है कि सुजैन की ग्रैंड माँ और उसकी ग्रैंड माँ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुजैन उससे पूछती है कि तुम अंदर आई कैसे। ईव बताती है कि सुजैन की माँ ने उसे घर की चाबी दी थी और वह अक्सर मिलने आती रहती थी। ईव बताती है कि वह अक्सर हर 2-3 दिन में पिलर से मिलने आती थी। उसने बाहर से कई बार आवाज भी लगाई थी,
लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह सीधे अंदर आ गई। उसे लगा कि कहीं पिलर किसी मुसीबत में तो नहीं है। इसके बाद वह सुजैन से उसकी ग्रैंड मदर का हाल पूछती है, जिस पर सुजैन बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ देर पिलर से मिलकर ईव वहां से चली जाती है। सुजैन अपनी ग्रैंड मदर पिलर की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती है और दूसरी तरफ उसे एजेंसी से लगातार मैसेज आ रहे होते हैं कि अगर वह जल्दी नहीं आई तो ये बड़ा ऑफर उसके हाथ से निकल जाएगा। उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं उसका करियर पूरी तरह खत्म ना हो जाए। वहीं पिलर की देखभाल में भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही होती है। एक रात सुजैन अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वह नींद से जाग जाती है और बाहर आकर देखती है कि पिलर हॉल में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है। सुजैन को ऐसा महसूस होता है जैसे पिलर के सामने कोई खड़ा है, लेकिन असल में वहां सिर्फ एक मिरर होता है। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरा छा जाता है, जिससे पिलर दिखाई नहीं देती। सुजैन डरते हुए दौड़कर पिलर के कमरे में जाती है और देखती है कि वह गहरी नींद में सो रही होती है। वह सोचने लगती है कि एक बूढ़ी और मानसिक रूप से बीमार औरत इतनी जल्दी हॉल से बेडरूम तक कैसे पहुंच सकती है। सुजैन इसे एक बुरा सपना मानकर खुद को समझा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपनी ग्रैंड मदर की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पिलर का शरीर अजीब तरह से हिलने लगता है और वह चिल्लाती हुई नजर आती है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। पिलर गहरी नींद में होती है, लेकिन सुजैन पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह सुजैन अपनी पुरानी डायरी पढ़ती है और इमोशनल हो जाती है। उसमें उसके बचपन की कई यादें लिखी होती है, जैसे उसका 6th बर्थडे, नेशनल पार्क की ट्रिप और बहुत कुछ। डायरी में ईवा और उसकी ग्रैंड मदर का जिक्र भी मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि ईवा सच बोल रही थी। लेकिन तभी सुजैन डायरी में कुछ ऐसा देखती है जिससे उसका दिल बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके और ईवा के 6th बर्थडे पर पिलर और जूलियट ने उनके बाल काटे थे और उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। अब उसे समझ आता है कि ईवा की ग्रैंड मदर जूलियट ही थी और पिलर व जूलियट गहरी दोस्त थी। इन्हीं बातों की वजह से सुजैन को रात में डरावने सपने आने लगते हैं। उसे डायरी से यह भी याद आता है कि उसका और उसकी ग्रैंड मदर का जन्मदिन एक ही तारीख 20 मार्च को होता है। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि जिस मॉडलिंग कैंपेन पर वह काम कर रही थी, वह उसके हाथ से निकल चुका है और उसका करियर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसके बाद हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। सुजैन को भयानक सपने आने लगते हैं, जिनमें वो खुद को बूढ़ी, झुर्रियों से भरी, दांत गिरते हुए और सफेद बालों के साथ देखती है, बिल्कुल अपनी ग्रैंड मदर जैसी। एक रात वह देखती है कि उसके ऊपर उसकी ग्रैंड मदर का ब्लैंकेट पड़ा होता है और जब वह पिलर के कमरे में जाती है तो पिलर को उसकी गुड़िया के साथ सोते हुए पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि जो वह रोज सपनों में देख रही थी, कोई उसका ब्लैंकेट खींच रहा है। वह सपना नहीं, बल्कि हकीकत थी, और वह कोई और नहीं, बल्कि उसकी ग्रैंड मदर थी। एक तरफ सुजैन का करियर, दूसरी तरफ उसकी ग्रैंड मदर की हालत। इन सब में वह बुरी तरह फंस जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इसी बीच उसे एक औरत मिलती है, जो उसकी ग्रैंड मदर की देखभाल के लिए बिल्कुल सही लगती है। काफी खोज के बाद कोई केयरटेकर मिल पाया था। सुजैन सोचती है कि अब वह अपनी ग्रैंड मदर को छोड़कर वापस अपने वर्क टाउन जा सकती है। लेकिन तभी एक भयानक घटना होती है। सुजैन अपनी ग्रैंड मदर को खिड़की से किसी की तरफ इशारा करते हुए देखती है और उसी वक्त वह औरत रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो जाती है। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती और कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद सुजैन को दो बातें समझ आती हैं। पहली, उसकी ग्रैंड मदर ब्लैक मैजिक करती है और दूसरी, वह नहीं चाहती कि कोई और उसकी देखभाल करे। वह सुजैन को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अब सुजैन अपनी ग्रैंड मदर से डरने लगती है। उसे डॉक्टर द्वारा बताए गए उसी ओल्ड एज होम का ख्याल आता है। वह फैसला करती है कि पिलर को वहीं शिफ्ट किया जाएगा। उसी दिन वह अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड एज होम हॉस्पिटल में छोड़ आती है और सोचती है कि अब वह अपने करियर पर ध्यान दे पाएगी। वह शाम की फ्लाइट पकड़ने वाली होती है और किचन में खाना बना रही होती है। जैसे ही वह अंडा तोड़ती है, वह अचानक काले रंग का हो जाता है।
ब्लैक मैजिक का साफ संकेत। टीवी पर न्यूज आती है कि जिस ओल्ड एज होम में उसने अपनी ग्रैंड मदर को रखा था, वहां आग लग गई है और सब जलकर राख हो गया है। सुजैन टूट जाती है, लेकिन तभी वह अपने पीछे कोने में पिलर को बैठा हुआ मुस्कुराते देखती है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, भाग जाना या फिर ग्रैंड मदर की देखभाल करना। वह दूसरा ऑप्शन चुनती है और फिर से पिलर को खाना खिलाने लगती है। खाना खाते वक्त पिलर को जोर की खांसी आती है और वह तड़पने लगती है। सुजैन बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद आवाजें बंद हो जाती हैं। सुजैन कमरे के अंदर जाती है और अपनी ग्रैंड मदर की नब्ज को चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं रही और शॉकिंगली आज कोई और दिन नहीं बल्कि 20 मार्च होता है। खैर, वो उसकी डेट को कंफर्म कर देती है, जिसके बाद में वो डॉक्टरों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करती है और डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि वहां पर आने में उनको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। यहाँ सुजैन अकेली थी और उसके साथ ढेर सारी पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगती है। सुजैन को उसकी ग्रैंड मदर यानी कि पिलर की डेड बॉडी से कीड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? पूरे घर की लाइट चली जाती है और पिलर की डेड बॉडी एकदम अंधेरे में कहीं खो जाती है। सुजैन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और यहाँ वहां भाग रही थी। वो घर से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन कोई इनविजिबल स्पिरिट उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। उसे तभी कैंडल दिखाई देती है और उसको कैंडल का फ्लेम उससे बिल्कुल अलग हटकर दिखाई देता है। फिर सुजैन बचने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी बाथरूम के मिरर से एक डेंजरस स्पिरिट बाहर निकलती है और वो स्पिरिट किसी और की नहीं है, बल्कि उसकी ग्रैंड मदर की थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर सुजैन के शरीर में अपनी स्पिरिट यानी कि अपनी आत्मा को कैद कर रही है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सुजैन के शरीर में अब पिलर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बस चुकी थी। आखिरी सीन में ईवा सुजैन के शरीर को देखने आती है और उसकी तारीफ करती है। यही मूवी का असली ट्विस्ट खुलता है। पिलर और जूलियट ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन सुजैन और ईवा पर बचपन में ही ब्लैक मैजिक कर दिया था। उनके 6th बर्थडे पर जूस में कुछ मिलाना, बाल काटना, डरावने सपने, सब उसी रिचुअल का हिस्सा था। प्लान यह था कि उनके 25वें जन्मदिन 20 मार्च पर उनकी आत्माएं जवान शरीरों में ट्रांसफर कर दी जाए। स्टार्टिंग सीन में जूलियट की लाश और न्यूड लड़की, वह कोई और नहीं बल्कि ईवा थी, जिसके अंदर जूलियट की आत्मा थी, इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरी थी। अब वही सब सुजैन के साथ हो चुका था। दोनों बूढ़ी औरतों ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के शरीर हथिया लिए थे और अब वे जवान शरीरों में दुनिया में घूमती रहेंगी। यही वजह है कि सुजैन और पिलर का जन्मदिन एक ही दिन था। इसी के साथ यह डरावनी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दी ग्रैंड मदर मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं।